तब से तुम कोई काम क्यों नहीं करते? तो हमने नौकरी की है और इस पूरे नौकरी के अरसे के दौरान अपने कुछ पैशंस थे, सोसाइटी का प्रेशर था, बहुत कुछ करने की जरूरत थी। यकीनन मैं समझता हूं कि इतने प्रेशर के बावजूद भी जो मेरा जो ख्वाब था, मैं जो चाहता था, जितना करना था नहीं कर पाया। लेट मी कन्फेस इट। रेलवे लाइन के जरिए पंजाब तक फैले ज़रई मैदानों से जुड़ा, इंतज़ामी और तिजारती मरकज़ वजूद में आने लगा तो मकामी हिंदू ताजरों के अलावा बिजनेसमैन थे जो ट्रेड करते थे पूरी दुनिया के साथ, ख़ास तौर पे यहाँ से जो हमारे थ्रू शिप्स जो हमारा बिजनेस था वो था इंडोनेशिया, सुमाट्रा आइलैंड, जावा, इनके साथ। आज भी आपको बहुत से ऐसी बातें मिलेंगी कि जो जावा जावे मूल न वलावे, वला जे आवे तो बाल बच्चे ढावे। तो वो जो मन का ट्रेड था, हब के करीब कहीं वहाँ उसका आइलैंड था जहाँ से उसके बड़े बड़े चलते थे और वराब थे, वो जाते थे दूर दराज इलाकों तक। फिर वो उसको सी इंक्लूजन हुई तो वहाँ से वो शिफ्ट होकर उन्होंने आके अपने कराची में यहाँ पे अपना कोर्ट बनाया, क्योंकि उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी, इतना आबाद इलाका नहीं था ये। तो उन्होंने एक कोर्ट बनाया और एक तरफ वो उसके 2 दरवाजे उन्होंने रखे और एक दरवाज़ा जो था वो समंदर की तरफ खुलता था, जिसको कहा कि खारादर। दूसरा जो था कुआं था मीठे पानी का, जो उस कोर्ट से बाहर था। उस तरफ जो दरवाज़ा खुलता था उसको कहते थे कि मीठा दर। ये वो कोर्ट था जहाँ से फिर कराची का आगे सफ़र शुरू हुआ। और उसके बाद फिर उसके पोते थे नाउमल, जिनके ताल्लुकों के साथ फिर मसाइल हुए कि वो अंग्रेज़ों के साथ वो मिला हुआ है और जो कुछ भी कहानियाँ लिखी हुई है। तो यहाँ से कराची का है। और कराची जब शाह लतीफ़ की शायरी में कोलाची के नाम पे जब मिलता है तो यकीनन ये 350 साल पहले भी यहाँ पे सेटलमेंट थी। हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना है, ये करना है सब। मुझे नहीं पता कि हमने जो कुछ किया वो कबूल हुआ नहीं हुआ, मुझे नहीं पता। 2016 में मैं जब मिनिस्टर बना तो मैं फर्स्ट ब्रीफिंग ले रहा हूं, हमारी सेक्रेटरी थी उस वक्त में शाज़िया अख्तर। उसने जब ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मकली 2017 के फरवरी में वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से निकल जाएगी। मकली इज गोइंग टू बी डीलिस्टेड फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अगस्त 2016 में मैं उससे ब्रीफिंग ले रहा हूं और 6 महीने के बाद फरवरी में मकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट से गुम होनी थी और वो निकाल रहे थे। उन्होंने लास्ट डिसीजन कर लिया था। मैंने कहा मेरे पास 2 रास्ते बचते हैं। जो पहला रास्ता था वो ये था, उसी लम्हे मैंने सोचा ये था कि मैं सीधा जाऊं अपने चेयरमैन बिलावल साहब के पास, मैं कहूं सही मुझसे ये काम बहुत ये भारी है, मुझसे नहीं होगा।
क्योंकि 1981-82 में मकली वर्ल्ड हेरिटेज साइट में लिस्ट हुई है। इतने बरस गुजर चुके, डेकेड्स गुजर गए, 16 साल 18 साल पहले वाले 34 साल गुजर गए, और जो 34 साल में काम होना था मकली में वो नहीं हो सका। मैं 6 महीने में नहीं कर पाऊंगा। और न्यूज़ ये लगती है और आप सब लोग ये कहते कि ये सरदार शाह आया, उसने 6 महीने में मकली जो है वो आलमी वसे की लिस्ट से निकल गई। और दूसरी ये थी कि मैं यहाँ पे रह के जो करना चाहता हूँ वो करूँ। और हमने फिर जो भी कोशिश की, छोटे छोटे काम थे, बड़े काम नहीं थे, हमने नहीं किए। हमें अपना वसा बचाने के लिए कोई सीरियस एफर्ट नहीं की। सच्ची बात ये है। वेदर स्टेशन इंस्टॉल करनी थी, क्रैक मॉनिटर्स लगाने थे, डेब्रीज रिमूव करनी थी, ग्रेविटीज को रिमूव करना था। ये इतना बड़ा काम था जो हम नहीं कर पा रहे थे 34 सालों से। मुआशरे का कोई पढ़ा लिखा दानिश्वर अदीब उठ के उस जमाने में कल्चर डिपार्टमेंट के मिनिस्टर को गिरेबाज से पकड़ के नहीं कह सकता था कि यार ये क्रैक मॉनिटर 200 रुपए के मिलते हैं, 300 रुपए के। नहीं हुआ। और सिचुएशन ये हुई कि हम गए वहां पे, ये छोटे छोटे काम थे, 6 महीनों में कंप्लीट किए। हम पोलैंड में गए, हमने टाइम लिया उनसे, हमने कहा फरवरी का नहीं, हमें आपका जो कन्वेंशन है जुलाई में, उसका हमें टाइम दे दे, हम जाएंगे। डीजी मेरे साथ था, नासिर साहब। हम वहां पे गए, हमने कहा कि हम करेंगे, आप हमें करें। मकली कंटिन्यू हुआ। मकली की से फुल स्टोरी में आपको बताऊं। और डेंजर लिस्ट से बाहर निकले मकली। फिर हमने अटेम्प्ट किया कि हम मजीद मोहनजोदड़ो पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की हमने। भुट्टो साहब और पूरे कराची के अंदर वो वर्ड मैंने ही इनको दिया था कि इनको आप ये ना करें कि हम बंद करें स्कूल ऑफ वर्ड यूज करें, कंसोलिडेशन। तो फिर वो सारे कराची में कंसोलिडेट हुआ। अब 900 कैंपस डिक्लेयर हुए, 900 प्रिंसिपल डिक्लेयर हुए हैं। अब एनजीओ वगैरह भी स्कूल लेते हैं तो वो एक प्रिंसिपल से डील करना पड़ा। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव, इस तरह की हमने कई एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज चेंज की। अगर मैं 100 स्कूल ले लेता तो मैं ये पॉलिसी चेंज नहीं कर सकता। मैंने एक स्कूल में की, वहाँ पर चलाया, रिसर्च की, बताया, केस स्टडी किया कि यार देखो ऐसे होता है। इसी तरह हमने किताबों के अंदर काम किया, इसी तरह हमने ट्रेनिंग में काम किया, और फिर गवर्नमेंट को पुश किया कि आप ये तमाम जगह चेंज करें। तो कंसोलिडेशन से करप्शन खत्म हुई, एडमिनिस्ट्रेटिवली बेहतर मैनेज होना। तो हमारा काम ये है। किसी भी शहर की तरक्की नापने का पहले छावनी बनी, फिर जदीद बंदरगाह, फिर बंदरगाह का नाता रेलवे लाइन के जरिए पंजाब तक फैले ज़रई मैदान।